के भाई का जो प्रकरण आ रहा है, क्या कहेंगे? उतने सिद्ध पीठ से वो जुड़े हुए हैं, उनका भाई जा रहा है, कट्टा लहरा रहा है और ये सारी चीज़ें और धमका रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? अगर कट्टा लहराया धमकाया है तो आप देखिए घर में उन्होंने सीधा चैलेंज दिया कि आप आइए और अपने चमत्कार को यहाँ पे दिखाइए, तो आखिर क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्या कहेंगे इस पे? तो वो उसने तो साफ कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। उनका कथा था पूना में, शायद कोई एक जगह पे उनका कथा था, उस कथा के लिए टाइम नहीं है। आप शायद बागेश्वर धाम उनको कहे थे कि बुलाने के लिए, शायद पुणे में बुलाया था कि हम आपको अपना सत्य जो है शक्ति है वो हम आपको दिखाएंगे। रीडिंग, फेस रीडिंग, ये सारी बातें आ रही हैं, तो क्या चमत्कार को नमस्कार नहीं है क्या? आप मतलब क्या कहेंगी इसको? ये माइंड रीडिंग वाली बात आप कैसी कह दी हैं? हम किन्नर भी हैं, हम किन्नरों भी तो सबको आशीर्वाद देते हैं कि हमें शक्ति प्राप्त हुआ, जैसे कि हमें राम जी ने वरदान दिए, हम अर्धनारेश्वर का रूप कहा गया, हमें भी एक पीठ से हम भी हैं, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। तो ये माइंड रीडिंग मानते हैं हम, चलिए हम आपको माइंड रीडिंग कर दे, आपसे मिले हैं, चाहे 10 को कर दिए, जब पूरा लाखों करोड़ों की जनता जब वहाँ पर ही में है, सबको करते हैं, तो ये माइंड रीडिंग अब ये मैं कैसी कह सकती भी रखे उसको एक हफ्ता पूजेंगे, वो लगाव हो गया कि वो हमारा पत्थर, वो मेरा पूजनीय है, मैं उसको पूजूंगी, तो फिर उसमें भी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब आदमी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं किन्नर होके और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की जो है मैं एक संन्यास ले चुकी, और मैं इसके नाते तो मैं यही कहूँगी ऐसी न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और हम यहां पर मौजूद हैं किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंद गिरी के यहाँ। और क्यों मौजूद हैं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय जो रिसेंटली मुद्दा चल रहा है बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का, वहाँ से अभी दूसरी बार ये लौट के आई हैं और ये लगभग एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और ये अपनी बातों को रखना चाहते हैं। और हम खुद चाह रहे थे कि आखिर किन्नर अखाड़ा इन विवादों में फंसे हुए बाबा के बारे में क्या सोचता है, और वो वहाँ पे गई थी तो उन्होंने साक्षात क्या अनुभव किया, इसके बारे में इनकी बातों को जानते हैं। दीदी ये बताइए कि आप बागेश्वर धाम गई थी और धीरेन्द्र शास्त्री से आप पर्सनली मिली, एक तो लोगों का दरबार लगता है और वो पर्सनली आपसे मिले, कैसी वहाँ की पॉजिटिवनेस थी और क्या क्या चीज़ें थी, इसके बारे में जब बताइए। जय श्री महाकाल। हम 15 तारीख को पहुँचे थे, ये दूसरी मुलाकात थी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ, और अच्छा लगा हमें जो कि वहाँ देखे। बनारस में भी मैं मिली थी और बागेश्वर धाम पे भी गई, क्योंकि 121 कन्या का विवाह वो करवाने के इसमें थे, तो सभी पहुँचे, हम भी पहुँचे थे वहाँ पर। दीदी सबसे बड़ी बात आती है कि विवाद तो इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है इस सारी चीज़ों को लेके कि क्या वहाँ पे वास्तव में चमत्कार होते हैं या नहीं होते हैं। आपको क्या लगा वहाँ पे पहुँच के, वहाँ के धरती पे पाँव रखते ही, अगर कुछ आपको ऐसा अनुभव हुआ तो उसके बारे में शेयर करिए। जब हम बागेश्वर धाम पहुँचे छतरपुर, 10 किलोमीटर से गाड़ी रोकी गई थी। फिर हमने बात करके कैसे भी करके बैरियर हटाकर बात के, बाबू मुझे जाने दो, तो दूर नहीं चल पाऊंगे। लेकिन फिर 5 किलोमीटर के बाद में वहाँ फिर बैरियर था, लेकिन फिर भी हम पहुँचे आश्रम पे वहाँ बागेश्वर धाम। जब देखे तो रोमटे खड़े हुए। खैर हम टीवी में देखे थे जो चीज़ थी, और 2 बार मिले थे बनारस में भी, लेकिन बनारस की मुलाकात एक आधा घंटे की मुलाकात थी। बागेश्वर धाम मैंने पूरी रात थी वहाँ, देखा, अद्भुत थी। और रोमटे खड़े होकर, जहाँ शक्ति रहेगी तो वहाँ तो होता ही है। और हमारे जो बजरंग बली जो है बालाजी, ये तो बहुत पावरफुल है, ये है। और उनके साथ साथ हम जितने दाता जजमान हुआ जाते भी हैं, कुछ लोगों को भी हमने देखा। वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ पे सब खेलते भी हैं, खेलने के बाद उसे फिर शांत किया जाता है। लेकिन मैंने जो देखा दृष्टि बहुत अच्छा लगा मुझे, कि मतलब शक्ति तो है। अगर आज शक्ति नहीं रहती तो हमारा भगवान का पृथ्वी पे नाम कहाँ रहता। आज इतनी बड़ी राम मंदिर के मूर्ति के लिए नेपाल से, पशुपतिनाथ से जो शिला आई है, किस लिए आई है? क्योंकि सत्य अभी भी है। हमारा सनातन धर्म जो है वो सत्य आज भी है और रहेगी। इतना आखिर फिर सवाल क्यों, इतने सारे बखेड़े क्यों खड़े हो गए कि चमत्कार है या नहीं है? इसके बारे में बताइए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चमत्कारिक शक्तियाँ मेरे अंदर हैं या उस सिद्ध पीठ में है? नहीं, उसने तो कभी ये नहीं कहा था कि मेरे अंदर में शक्ति है, कि मैं चमत्कारी बाबा हूँ। बस उनकी पीठ जो है, जो जिस पे गद्दी है, उनकी पीठ जो है वो शक्ति है। वो है बागेश्वर बालाजी, हनुमान जी का एक रूप। वहाँ पर शक्ति है।
बिना शक्ति का कोई ऐसा कोई नहीं जाएगा। और मैं खुद गई, क्योंकि मैं हर जगह धाम करी हूँ, हर जगह गई, तो मुझे वहाँ भी लगा क्योंकि जब धाम में शक्तिपीठ है वो मैं भी जाऊँगी। मैं चली गई, वहाँ देखी तो अद्भुत ही थी। समाज की इतनी भीड़ जो कि उनसे मिलने के लिए भी परेशान, उनसे मिलने के लिए लाइनें तारे लगी हुई थी पूरा। लेकिन फिर भी मैं गई क्योंकि मैं किन्नर थी। और पहला नंबर महामंडलेश्वर। दूसरी बात, हमारी जो व्यवहार है, व्यवहार उनसे तो बनारस से बनी थी। आज वो व्यवहार के नाते मैं पहुंची वहाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग, ये सारी बातें आ रही हैं, तो क्या चमत्कार को नमस्कार नहीं है क्या? आप मतलब क्या कहेंगी इसको? ये माइंड रीडिंग वाली बात आप कैसे कह दी हैं? हम किन्नर भी हैं, हम किन्नरों भी तो सबको आशीर्वाद देते हैं कि हमें शक्ति प्राप्त हुआ, जैसे कि हमें राम जी ने वरदान दिए, हम अर्धनारेश्वर का रूप कहा गया। हमें भी एक पीठ से हम भी हैं, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। तो ये माइंड रीडिंग मानते हैं हम। चलिए हम आपको माइंड रीडिंग कर दे, आपसे मिले हैं, चाहे 10 को कर दिए, जब पूरा लाखों करोड़ों की जनता जब वहाँ पर ही में है, सबको करते हैं, तो ये माइंड रीडिंग अब ये मैं कैसी कह सकती? नहीं, ये बताइए कि जब श्याम मानव ने उनको कहा कि चैलेंज किया कि आप लोग हैं जो आपको कभी नहीं जानते, उनके बारे में बताइए तो मैं मान जाऊंगा, तो इसमें क्या कहेंगे आप फिर? तो उसने तो ये भी तो दावा किए थे कि चलिए हमारे पास ही ना, हमारा दूसरा जगह कथा है, वहाँ जा रहे हो आप, वहाँ आ जाए। शायद पुणे में उनका कथा भी था, वहाँ तो बुलाए भी गए थे उनको, तो फिर मौका नहीं मिले, चाहे उनकी सोच नहीं थी, अब वो तो वो ही जानेंगे। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने सीधा चैलेंज दिया कि आप आइए और अपने चमत्कार को यहाँ पे दिखाइए, तो आखिर क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्या कहेंगे इस पे आप? तो वो उसने तो साफ कह दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। उनका कथा था पूना में, शायद कोई एक जगह पे उनका कथा था, उस कथा के लिए टाइम नहीं है। आप शायद बागेश्वर धाम उनको कहे थे कि बुलाने के लिए, शायद पुणे में बुलाए थे कि हम आपको अपना सत्य जो है, शक्ति है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो लेकिन अब कोई से मुलाकात ही नहीं हुई तब से। देखिए, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा बवाल श्याम मानव के चैलेंज करने के बाद ही हुआ, नहीं तो उसके बाद दरबार सस्ता था, लोग आते थे, दुआएं मिलती तो सारी चीज़ें होती थी। लेकिन चैलेंज जब दिया तभी वो कुछ लोगों का कहना है कि वो बैकफुट पे आ गए या यू टर्न ले लिया उन्होंने, या वो नहीं चाहते हैं कि इस चैलेंज को स्वीकार करें। तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, आज भी तो वो भीड़ है, आज भी वही भक्तों की कतार तो लगी हुई है। और रह गई चल, जब सबसे बड़ी बात तो विश्वास। हम जब विश्वास जो चीज़ पे करते हैं, हम एक मिट्टी भी उठाते हैं। आज हम एक क्या पत्थर, अगर हम एक पत्थर भी रखें, उसको एक हफ्ता पूजेंगे, वो लगाव हो गया, क्यों? हमारा पत्थर वो मेरा पूजनीय है, मैं उसको पूजूंगी, तो फिर उसमें भी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब आदमी की अपनी अपनी सोच है। लेकिन मैं किन्नर होके और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की जो है, मैं एक संन्यास ले चुकी, और मैं इसके नाते तो मैं यही कहूँगी ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप उनसे मुलाकात की, सब कुछ ठीक हुआ। उनके भाई का जो प्रकरण आ रहा है, क्या कहेंगे? उतने सिद्ध पीठ से वो जुड़े हुए हैं, उनका भाई जा रहा है, कट्टा लहरा रहा है और ये सारी चीज़ें और धमका रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? अगर कट्टा लहराया धमकाया है तो अब देखिए, घर में ये पंच है, पंच का भाई परिवार भी पंच होते, 5 भाई रहते घर पे। अगर हम उस पे भी अगर रहते हमारे घर में, अब मैं एक किन्नर हूँ, मैं किन्नर में अपना पीठ ले लिया, मैंने अपना लाइफ को अपना कर लिए कि मतलब नहीं, मुझे इस धर्म पे जाना है, क्योंकि मैं हिंदू भी थी। मैं रहने वाले आंध्र प्रदेश के दक्षिण भारत की, और मैं हिंदू परिवार की भी हूँ। लेकिन आज मुझे एक अलग स्थान मिला है कि मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, और मैं एक किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी बनी। लेकिन जो भाई घर में एक कोई खराब का, तभी इसी तो और भी किन्नर हमारे ऐसे हैं, जैसे कि हमारे से भी उल्लंघन करके वो अपने अपने में, जैसे कि बहुत से ऐसे उनकी शिकायतें आती हैं। तो 5 उंगली बराबर नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर उसने गलती किया है, सबके लिए कानून सबके लिए बराबर है, वो मेरे लिए भी लागू होती है। हम भी अगर गलत करेंगे तो मेरे भी लिए वो लागू है, मेरे भी सरकार जो देगी, क्या कहते हैं उसे, प्रशासन अगर उसे देती, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो गलत किया, खुद उसके भाई ने कह दिया, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद कह दिया, महाराज जी ने। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि सही से जांच हो जाएगी और उनको जो सजा मिलनी होगी या कानून की कार्रवाई होगी, इसमें कोई बाधा नहीं हो सकती है? आप कहां से ये बात कह रहे हैं कि क्यों नहीं होगी? अगर उसने जब ये बात, उसने ये गलत किया है, वो चीज सबके लिए लागू है। हमारा समाज में कानून सबके लिए एक बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। रह गई, उसने खुद अपने आप में, आपने खुद अपना उद्बोधन दिया था, उसने खुद कहा था शास्त्री जी ने कि हमने, मेरे भाई ने अगर गलत किया है, उसका गलत का परिणाम वो भोगेगा, उसको सजा जो होता है मैं उसको करूंगा। वो समझ, क्या कहते हैं वो से, कानून की तरफ से। तो सब तो होना तो है,
तो फिर उसमें कहाँ से लेकिन पीठ की क्यों बदनामी करें? पीठ से क्या मतलब है? हमारा पीठ है। आज हम गलत नहीं कर रहे हैं तो मैं एक पीठ में बैठी हूं तो इसका मतलब हमारे कोई चेले चाहे और भी कोई किन्नर गलत कर दें तो क्या हम उसमें हमारी पीठ पे आंच आ जाएगी, भगवान पे आंच आ जाएगी? ऐसी तो नहीं होती है। उनके उनके सगे भाई हैं, उनके सगे भाई हैं वो। हाँ सगे भाई है वो तो सही बात, उनके धीरज शास्त्री के सगे भाई है, क्या उनके नाम है शालिग्राम, ठीक है। उसने किया तो वो किया तो उसका भरपाई वो करेगा। वो तो खुद उद्बोधन पे बोल दिए, सब मीडिया पे बोले हैं, हर जगह पे कह दिए थे कि हमारा भाई ने किया है, उसका जो भरपाई वो करेगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। उसका तो साफ कहने का मतलब है। मतलब आपको लगता है कि कानून अपना काम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होके और क्रिस्टल क्लियर होके करेगी इस केस में भी, इतने रसूखदार आदमी के भी केस में भी? अगर वो दिल से कहते हैं तो वो होना है, और दिल से कह रहे हैं, क्योंकि एक पीठ का वो भी एक पीठ की वो ये है, वो आचार्य है, तो वो तो करना है, वो तो उसको तो करना ही पड़ेगा। उसने जो कहा वो तो होगा। कह तो दिया पहले उसने कि हमारा भाई ने किया है गलती, उस गलती का वो परिणाम जो किया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने तो साफ कह दिया। और रह गई सवाल उनकी सोर्स के ऊपर में, जब कह रही हैं तो ऐसा क्या सोर्स के ऊपर अभी जांच हो रही है, जांच भी कराया जाएगा, जांच होगी, जब जांच निकलने के बाद ही कुछ तो हम कह सकते हैं, तब तक तुम क्या कह सकते किसी के बारे में? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो तो बड़े मुखर होके बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका क्या इस पे स्टैंड रहेगा? देखिए हमारा संविधान तो ये नहीं कहती है, क्योंकि क्या कहते हैं उसे, जैसा कि हमारा पूरा भारत हम एक हैं, इस भारत पे हम सब हैं, तो भारत से कोई अलग थोड़ी हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो धर्म का जो है, जो हिंदू है, अच्छा मुसलमान है, चाहे ईसाई सिख है, उस भारत पे तो उसको तो रहना तो है ही है। लेकिन हमारा भारत सच भारत है। यानी आप समर्थन करेंगी हिंदू राष्ट्र का कि नहीं करेंगी, या तटस्थ रहेंगी, मध्यम मार्ग में रहेंगी कि समय आएगा तो फिर बताएंगे, उस टाइप का कुछ आप कहना चाह रही हैं? नहीं वो तो मेरे तो कहने के ही है, जब सब उसमें हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र का तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जा रही है, ठीक है। हिंदू राष्ट्र की बहुत बड़ी बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अगर बने, वो जब होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत जितने साधु महात्मा हैं, जितने सब कुछ हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हम तो हिंदू तो हैं। अब राष्ट्र की बात है तो जो उसको बनाया जाएगा फिर जब देखा जाएगा फिर वो भी। एक सवाल और आता है दीदी, चूंकि सनातनी परंपरा से आप जुड़ी हैं और उसका पताका लेके चल रही हैं, ध्वज लेके चल रही हैं, आप महामंडलेश्वर हैं और यूपी में किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य भी हैं। आप ये बताइए कि क्यों सनातन पे ही इस तरह के अटैक होते हैं, जबकि अन्य भी लोग दावा करते हैं, अन्य धर्म के भी लोग दावा करते हैं कि हम जिन भगाते हैं, प्रेत बाधाओं को दूर करते हैं, ऐसा सनातन पे ही क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री के परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा हूँ। देखिए अभी आपकी हमारी सोच है, रह गई सवाल, जैसे कि और भी अन्य कास्ट में भी होते रहती है, हमारे बगल में भी होती है, आए दिन भूत झड़ा दे रहे कि उसके ऊपर में कहते हैं कि अरे ओकर ऊपर में भूत आ गए, ओकर ऊपर में क्यों कुछ ये करतब करा दे ले बा, ये कह मतलब जितने भी सब करते हैं वो अपना नाचते खेलते हैं, तो उनको भी अगर एक सोखा करवा दे रहे हैं तो वो शक्ति पीठ पे बैठ के वो कर रहे हैं। वो तो ये भी तो कहा मैं चमत्कारी बाबा नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ये बाबा हूँ, लेकिन जो हमारा शक्ति है, बजरंग बली जो है, हमारा बालाजी बागेश्वर धाम जो कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आम आप जैसे हूँ। वो तो ये भी तो कह दिए थे कि हम 2-3 साल बाद जब हमारा माता पिता खोज देंगे, लड़की हमारी गुरु कह देंगे, हम उस दिन शादी भी कर लेंगे। हम साधु सन्यासी नहीं हैं, वो तो खुद कह दी है। लेकिन हाँ, जब उनकी पीठ में उनकी जो बैठते वो जो पीठ है उनकी, वो शक्ति उनको है, बालाजी का बागेश्वर धाम बालाजी का उनको शक्ति है, ठीक है। ये तो मैं देखी हूँ। अब मेरे कहने के, अब समाज क्या कहती है, सबके मैं तो मुंह नहीं रोक पाऊंगी, ना मैं किसी को बोल पाऊंगी। मेरी जो सोच है, मैं एक महामंडल एक किन्नर हूँ, मैं आंध्र प्रदेश की, जहाँ की इतनी पूजा पाठ होती है। हर एक मंदिर अगर भारत में देखा जाए, सबसे मंदिर जितने भी हो गए, पीसफुल टेम्पल देखें और गॉर्जियस टेम्पल देखें, साउथ दक्षिण भारत, तो मैं उस जगह की मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैं इतना जानती हूँ, इतना हमें भी अनुभव है। कहते हैं आज हमें भी कुछ हमारे यहाँ के पीपीगंज की चाहे गोरखपुर जनपद के समाज कहते हैं कि आप अद्भुत हो, आपको भगवान का देन है। सही बात मैं मानती हूँ, तो अब मानने के मतलब है तो सही है मैं हूँ, क्योंकि एक किन्नर
महामंडलेश्वर बनी, एक किन्नर सामाजिक सेवा बनी है, एक किन्नर धर्म ध्वजा लेके चल रही है अपना हिंदू सनातन धर्म का। जैसे कि मैं एक बार कोई नहीं जान रहा था कि किन्नर कौन ब्रादर है, सब किन्नर है, लेकिन आज हमारे वो अस्तित्व भी सामने कि मैं हिंदू हूँ और मैं हमारे जितने हमारे समाज में, हमारे किन्नर समाज में भी सब है, सब अपना भजन पूजन सभी करते हैं। और रह गई सवाल, जो मुसलमान है वो अपना पूजा का नमाज पढ़ते हैं, जो हिंदू अपना पूजा करते हैं, लेकिन रह गई इसमें जात भेद का कुछ नहीं चलना चाहिए, और जात भेद तो कुछ है ही नहीं है, हम सब एक हैं। कुल मिला के अगर बात की जाए महामंडलेश्वर बतौर, तो किन्नर अखाड़ा क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़ा है? देखिए, हम साधु सन्यासी हैं तो सब तो हम एक खड़े रहेंगे, हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। आज हमारे महाराज जी हैं, हमारे महाराज जी पे कोई आपत्ति आएगी तो हम तो उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा समाज है, हम उसके अंश एक हैं, क्योंकि वो भी एक पीठ के हैं, लेकिन आज वो इतने बड़े पोस्ट में हैं, वो इतने बड़े काम करते, सबको करते, लेकिन हाँ जहाँ भी कहीं रहेगी हम सनातन अपना धर्म ध्वजा लेके तो मैं खड़ी रहूँगी, ये मेरा कहना है। तो निश्चित रूप से दर्शकों, सबसे अच्छी बात ये लगी कि महामंडलेश्वर कंकेश्वर नंद गिरी का साफ तौर पर कहना है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पूरा का पूरा किन्नर समाज खड़ा है, लेकिन साथ में उन्होंने जो तथाकथित ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनके भाई वाली जो वीडियो वायरल हुआ है, उस पर भी उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि अगर कानून के तौर पे, जांच के तौर पे कहीं ना कहीं ये कमियां पाई जाती हैं उनके अंदर, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। और ये जो बातें हैं वो स्वयं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पीठ से बोल चुके हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपने सहयोगी रविशंकर के साथ मैं सुनय पांडे।